होता ही होगा। सर, प्रिंसिपल सर, विष्णु सर और श्री कलेक्टर संस्थान से आए हुए सदस्य, तो सर को मैं विष्णु सर से, प्रिंसिपल सर से उनसे गुजारिश है कि हम बात करते हैं, सर एड्रेस कर दें। तो लांबा जी कल्पतरू संस्थान के बाकी मेंबर्स को यह बता रहे हैं, मैडम लवीना मैडम और प्यारे छात्राओं, आज हमारा सौभाग्य है, मुझे भी यहीं आने के बाद पता लगा है, मिला है, बहुत बड़ी बात है। मुझे मैडम ने बताया था परंतु मैंने सोचा कि किसी और को मिले होंगे और सर उनके होंगे, स्टाफ मेंबर होंगे, बट हमारा सौभाग्य है कि विष्णु लांबा जी स्वयं आज यहाँ हमारे बीच में आए हैं और देखिए ये जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो कल्पतरू संस्थान उससे अपने बच्चों जितने भी बच्चे आनंद में हमारे भाग ले रहे हैं उससे कोई जोड़ेंगे और बताएंगे इसके अंदर क्या क्या कार्य कर रहे हैं। तो ये भी ये काम कर रहे हैं, ये करेक्ट सर हमने ये भी अभियान चलाएगा कि सर्दी के अंदर ऐसे कई गरीब लोग होते हैं जिनको पहनने के कपड़े नहीं मिलते और ज़्यादा सर्दी होने के कारण कई बार डेट हो जाती है। हमारी माता भी कहती है कि सर्दी का इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए। तो ये करें कि हमने ये भी अभियान चलाया था कि कचरा दो और पौधा दो, यानी कचरा मतलब जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है, अगर जूते पुराने हैं, कपड़े पुराने हैं, उनको आप दान दो इनके संस्थान को, और ये उसके बदले आपको पौधा देंगे, पौधा घर में लगाओ जिससे हरियाली रहेगी, हमारा क्लाइमेट अच्छा रहेगा। तो ये करें हमने ये भी काम किया, इतना अच्छा काम, बहुत पुण्य का काम है और हम सब के लिए मतलब फायदे का काम है। सबका ये दायित्व है कि हम लोग पर्यावरण को बचा के रखें, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखें। विष्णु लांबा जी इसके अंदर काम कर रहे हैं। हमारे समाज के अंदर ऐसे विरले लोग होते हैं जो ये काम करते हैं। सभी लोग आप अपने पढ़ने आते हो, पढ़ करके घर चले जाते हो, घर के काम में रह सकते हो। मैडम भी हम नौकरी करने आते हैं, ड्यूटी करने के बाद घर चले जाते हैं, फिर परिवार के साथ रहते हैं। मैं भी यहाँ आता हूँ, ड्यूटी करके जाता हूँ, मेरे घर में रहता हूँ। परंतु समाज के लिए टाइम निकालना हर किसी की बस की बात नहीं है। कोई भी, जैसे मैं खुद समाज के लिए टाइम नहीं निकाल पाता हूँ, किसी के लिए भी मैं मेरी ड्यूटी करता हूँ, मैं घर चला जाता हूँ, मैं रेस्ट कर लेता हूँ, मेरे घर का काम कर लेता हूँ। परंतु विष्णु लांबा जी ने बताया कि सर मैंने तो इसको इस तरह से लिया मेरे जीवन में इस अभियान को कि मैंने घर परिवार छोड़ दिया, इन्होंने शादी भी नहीं की मेरे। देखो कितनी बड़ी बात है ये, इन मतलब पूरा जीवन समर्पित कर दिया इस काम के लिए। मैं चाह रहा हूँ कि एक वर्ष भी लोग ताली बजा कर उनका स्वागत करें, क्योंकि हम सब का दायित्व है कि जो विष्णु लांबा जी जैसे लोग हैं ये निस्वार्थ काम कर रहे हैं, कोई दर्द नहीं मिल रही है, कोई कहीं से अनुदान नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, इसके बाद भी ये समाज में ऐसा काम कर रहे हैं, निस्वार्थ भावना से कर रहे हैं। हमें ऐसे लोगों का हमें ऋणी रहना चाहिए, हमें आदर करना चाहिए और हमें प्रेरणा देकर हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत हम भी हम समय निकाल करके और हम भी प्रकृति को बचाने के लिए या हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए हम भी ऐसा कोशिश करें। मैं अधिक समय नहीं लूँगा। विष्णु लांबा जी इस बारे में आपको डिटेल से बताएंगे, जो इनका कार्य करना है या आपको क्या बताएंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच और उपस्थित साथी, मुझे बुलाने के लिए और श्री कल्पतरू संस्थान के माध्यम से ये अर्धवार्षिक कोर्स की ओर बढ़ने के लिए, आप सब लोगों की सहभागिता के लिए, आप सब लोगों की रुचि के लिए, आप सब लोगों के लिए बेहतर सोचने के लिए विद्यालय परिवार का, आदरणीय प्रिंसिपल साहब का, आदरणीय डॉक्टर साहिबा का सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को रोज कहीं न कहीं कोई न कोई कार्यक्रम के माध्यम से नए नए चेहरों से मुलाकात होने का, रूबरू होने का मौका मिलता रहता है। चेहरे बहुत आते हैं, बहुत चले जाते हैं, आपको कई सारे चेहरे याद भी नहीं होंगे जिनके साथ आप कभी बातचीत की होगी आपने। मैं कोशिश करता हूँ कि किसी से मिलो, किसी को सुनो तो कुछ इस तरह से मिलो, कुछ इस तरह से सुनो कि दोबारा ना सुनना पड़े, बार बार मिलते रहना पड़े। किसी कार्यक्रम के माध्यम से, किसी अच्छी नवाचार के माध्यम से कोई भी कार्यक्रम खेल तमाशा ना हो जाए, सिर्फ एक एक्टिविटी ना हो जाए कि हाँ कॉलेज में कुछ आए थे, पर्यावरण की बातें कर गए, चले गए, वहीं तक सीमित ना रह जाए। आप सब लोगों को इस योजना के कार्यक्रम के संबंध में क्या क्या बताया गया अब तक मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम 2 मिनट के लिए मेरे को आप बर्दाश्त करेंगे और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को सुनूंगा।
कल्पतरु संस्थान के माध्यम से हम लोग देश के 22 राज्यों में, दुनिया के लगभग 13 देशों में भी बिना किसी अनुदान के एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। लगभग 150 कैंपेन चलते हैं। इस तरह से बिना पैसे के भी कुछ बड़ा काम हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि आपको आगे बढ़ने के लिए और कुछ भी करने के लिए आप आ जाओ आप कई सारे प्रयास चल रहे हैं। उन प्रयासों में मैं सिर्फ आप लोगों की बात करूँगा। एक तरुण सखी अभियान भी चलता है। तरुण सखी वुमेन्स विंग ऑफ श्री कल्पतरु संस्थान है। 150 कैंपेन अलग अलग चल रहे हैं। जयपुर एनवायरमेंट फेस्टिवल हम अच्छे चलाते हैं। फिलहाल हम बात करेंगे कि आज हम अपने इकट्ठे हुए हैं। श्री कल्पतरु संस्थान अनेक कार्यों में से जो कर रहा है उसमें एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी है। आने वाली 1 अगस्त से हम लोग एक 6 महीने का अर्धवार्षिक कार्यक्रम करने वाले हैं। सर्टिफिकेट प्रोग्राम, वो सर्टिफिकेट प्रोग्राम कब से शुरू होगा? 1 अगस्त से। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसके बाद फरवरी मार्च में आप सब लोगों को एक अच्छे कार्यक्रम के माध्यम से सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। ये तो वो अलग पार्ट है। उससे पहले का समय भी आपके लिए उपयोगी हो सके, आपके समय का सदुपयोग हो सके, और उस हेतु से आदरणीय डॉक्टर रवीना जी ने आदेश किया था मुझे कि पहले भी कम से कम 1-2 कार्यक्रम 2 महीने में ऐसे आयोजन हो कि आप लोग जो अभी दिन का थर्ड ईयर है वो लाभान्वित हो सके। आप में से थर्ड ईयर किसका है यहाँ पर करेंगे? तो जो थर्ड ईयर वाले हैं उनको लाभान्वित होने का अवसर मिलेगा, क्योंकि वो चले जाएंगे ना अभी, उसके बाद में वो अलविदा हो जाएगा। अभी हम लोग तो मुझे आप साल भर अभी बर्दाश्त करने वाले हैं, है ना? सच बोल रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ क्या बर्दाश्त करने वाले बोल रहे हैं? हाँ। तो अभी एक कार्यक्रम तो ये है कि अर्धवार्षिक कार्यक्रम अगस्त से जनवरी, उससे पहले हमारे पास में ये 3-4 महीने हैं। प्रत्येक महीने में कोई भी एक्टिविटी हो जाए तो छुट्टियाँ हो जाती हैं। जुलाई में आपको आज़ादी मिलेगी, तो हमारे पास में अप्रैल और मई 2 महीने हैं, मतलब 2 कार्यक्रमों में करने हैं। ठीक है ना? तो पहला कार्यक्रम चालू हो गया और अगला कार्यक्रम हम करने वाले हैं 14 मई को। कब करने वाले हैं? 14 मई। तो प्रत्येक समय अलग अलग कार्यक्रम जो होंगे, सर्टिफिकेट प्रोग्राम 6 महीने का, 1 अगस्त से उसकी योजना अलग अलग रहेगी। हर बार अलग अलग थीम रहेगी। हम चाहते थे आपको बाहर भी लेके जाएं, चाहते थे एक्टिविटी भी कराएं, चाहते थे स्थान का विजिट भी कराएं, तो फ्रेंड्स आपको दिखाएं, वो सारे उसको समय आने पर देखेंगे क्या हो सकता है। ये कॉलेज में हम लोग समाज के माध्यम से करेंगे। लेकिन अभी इस तरह के कई सारे कार्यक्रम चलने वाले हैं। इन सब कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या होगा? आप सब लोगों को सूची दी जाए, अभी फोटो कौन कैमरा? अरे ये बस आप सजा रहेगा ना, बैठ जाओ हाँ जी, आप तक पहुँच जाएगा सब। इसमें बड़ा फिक्र मत करो, हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ऑफिशियल चीज़ें वही होगी जो आपके दर्ज करेंगे। समझ में नहीं आए मुझे पूछ लीजिएगा। समझ में आ रहे हैं? आप अपन पहले अपनी बात कर रहे हैं। आप सब लोगों में से पीछे वाले भी कमर सीधी कर सकते हैं। उन आयोजनों में आपको कौन कौन सी चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती है कि यार ये वाला काम मुझे बहुत पसंद आया। कईयों के अपने शौक हैं, कोई पेंटिंग अच्छी बनाता है, कोई गज़ल लिखता है, गीत लिखता है, कविताएं लिखता है, कोई डांस अच्छा करता है, कोई अच्छा गाता है, अच्छा सिंगर है, कोई नेचर के करीब रहना चाहता है,
दरखत परिंदों के रास्तों पर चलना चाहता है, तो मैं चाहता हूँ कि हम संवाद की बात करें। आपने आज के कार्यक्रम का नाम रखा है टॉक विद ट्रीमैन, तो बात होनी चाहिए ना। हम गुफ्तगू करें या मैं ज्ञान बांटूं और आप सुन के चले जाएं, घर जाके बदुआएं दें कि 1 घंटे चला गया और हमें सहना पड़ा, नहीं। तो एक बार फिर से हल्की सी कमर सीधी कर लीजिए और एक एक करके पहले हम लोग अभी नेक्स्ट प्रोग्राम में उसकी बात करेंगे और आज के आयोजन में चर्चा करेंगे। आज केवल संवाद है। आपको आज के कार्यक्रम के विषय में क्या क्या पता है कौन बताएगा? 2-3 पॉइंट महत्वपूर्ण रहेंगे, आप ध्यान रखिएगा। व्यक्तिगत रुचि जो मैं पूछ रहा हूँ ना अभी, आपको बता देंगे, मैं आपको मशवरा भी दे दूंगा, लेकिन वो मेरे जहन से उड़ जाएगा। यहाँ से जब इस परिसर से बाहर जाऊँगा तो वो उड़ जाएगा पक्का। 100 लोगों के डाटा तो नहीं फिट होंगे ना एक करके, तो इसलिए आपको इधर क्या करने का है, अपनी रुचि लिखने का है, ताकि हमें पता रहे कौन व्यक्ति पेंटिंग बनाता है, नेचर से जुड़ना चाहता है, कौन भाषण अच्छा देता है, अपनी अपनी रुचियाँ ध्यान में आ जाएगी। तो उसके अनुसार हम आगे आपके प्रोग्राम के लिए कैटेगरी वाइज ग्रुप बना देंगे, तो आपको अलग अलग काम सौंप दिए जाएंगे। आप समझ गए क्या? जो समझ में नहीं आए पूछ लेना, संकोच मत करना, सिर्फ आप आए मस्ती के साथ सुनो, समझो और सीखो। बस आप जो कर रहे हो, जो सीखा है आपका, उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं या कुछ नया कैसे सीख सकते हैं जो जीवन में काम आए। टिकाऊ विकास पर अभी दुनिया का ध्यान है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर, हम उस पर बात कर सकते हैं। क्या बनाना है? घर जाके एक डायरी, छोटी सी कॉपी ले लो 10 रुपये की। जो एक्टिविटी में होगा साल भर में, इन 2 महीनों में, आने वाले समय में आपको नोट करना चाहिए। इतनी तारीख को इतने बजे फलाने कार्यक्रम में हम गए, हमने यही अनुभव लिया। आपको क्या करना है? बेटा भी बताओ, जोर से बोलो। जैसे नहीं, एक शब्द बोलो फटाफट। क्या करना है? एजुकेशन में जाना। गुड, नेक्स्ट। गुड, नेक्स्ट। बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। क्या करना? जॉब करना है किस फील्ड में? फैशन डिजाइन के क्षेत्र में आगे जाना है। वेरी बहुत बढ़िया, शाबाश। मतलब आपने से बोला कि लाइफ में कुछ यूनिक करना है, कुछ अलग करना है। यूनिक भी करना है, ऐसे कि जब मैं कहीं जाती हूँ, जैसे किसी भी स्ट्रीट एरिया में, तो मैं बहुत ऐसे लोगों को देखती हूँ जो बिल्कुल भी मतलब उनके पास खाने पीने तक की भी कोई चीज़ें नहीं है। तो मैं ऐसे चाहती हूँ कि इंडिया में जो पॉवर्टी लाइन है, जो भी लोग नीचे जा रहे हैं, उनको कैसे ना कैसे मतलब कुछ पूरे तो कोई भी नहीं उठा सकता, बट मैं कुछ लेवल पे उन लोगों को उठा पाऊँ, कुछ ऐसा काम अपनी कुछ यूनिक ऐसी चीज़ें बना पाऊँ या कुछ ऐसा कर पाऊँ जिससे वो लोग उस चीज़ को यूटिलाइज करके ऊपर बढ़ें। औरतें वगैरह जो मतलब वुमेन्स वगैरह होती है, वो काम करना चाहती है, लेकिन उनको क्या आजकल हमारी टेक्नोलॉजी इतनी हाई है कि उनको। मैं यही पूछना चाह रहा था। ये देखिए, एम्प्लॉयमेंट दो, कुछ भी करो, जिस भी फील्ड में आप जा रहे हैं, एक शब्द याद रखो, हम अपने परंपरागत ज्ञान के आधार पर कुछ कर सकते हैं क्या? इको फ्रेंडली एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं क्या? रोजगार तो पानी की बोतल बनाने वाला भी देता है, रोजगार तो कसाई बकरा काटने वाला भी देता है, रोजगार तो हर प्रकार के होते हैं, लेकिन उसी रोजगार में हम पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में रोजगार दे सकते हैं क्या? सॉरी, छोड़ो, विश्व पृथ्वी दिवस की पूर्व संध्या पर हम आयोजन कर रहे हैं। विश्व, प्लीज आप बोलिए। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत ही यूनिक आइडिया, शाबाश, तालियां। प्रैक्टिकल जिंदगी हमने बर्बाद की है अपनी देश और दुनिया के लिए। हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत कारगर हो, 4 लोग समाज में अच्छे तैयार हों। तो आज विश्व पृथ्वी दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित इस कार्यक्रम में हम सब लोग सर्टिफिकेट प्रोग्राम तो करेंगे ही निश्चित रूप से, 1 अगस्त से शुरू करेंगे। उससे पहले हम अपना मन बना चुके होंगे। सर्टिफिकेट प्रोग्राम जब आप करेंगे तो आपको 6 महीने में क्या क्या करना है, आपको एक फाइल बनानी है, 6 महीने में जो करेंगे वो नोट करना है। कुछ आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे, पूरी मन के साथ काम करने का है, पूरी रुचि के साथ काम करने का है। विश्व पृथ्वी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पृथ्वी हमारे लिए बहुत कुछ करती है। जिसकी पृथ्वी माता, भारत माता है अपनी, तो हमें
बस चलो ठीक है, माता यार कुछ नहीं, संसार में मुझसे बड़ा कुछ नहीं होता ना, इसलिए अंशिका ने माँ प्यार की कहानी छोड़ दी। ऐसा है आप हमारे पृथ्वी को स्वच्छ रखने के लिए सर ये अभियान देखो विराजी में भारत एकमात्र पूरे विश्व में ऐसा देश है जिसके लिए पेड़ पौधे पशु पक्षी, ये धरती, ये तारे, ये शबनम, ये तितलियां, ये फूल, ये पर्वत, ये पहाड़, ये नदियां, ये गली, ये चौबारे, ये तितलियां, ये चींटियां, ये मगरमच्छ, ये टाइगर, ये मोर, सब सिर्फ पशु पक्षी नहीं है, सिर्फ एक चीज नहीं है, साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। पूरा संसार, पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं वो अपनी अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, नो डाउट करते हैं, कोई करता अपनी कंट्री से। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो अपनी मातृभूमि से प्यार भी करता है और उसकी पूजा भी करता है। जननी जन्मभूमि सचे स्वर्गादपि गरीयसी के सिद्धांत पर चलता है। हमारे लिए पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है, परमात्मा का स्वरूप है। हमारे लिए पशु पक्षी सिर्फ एक पशु पक्षी नहीं है, परमात्मा का स्वरूप है। हम ईश्वर का अवतार उसके अंदर से उत्पन्न होता हुआ देखते हैं। हम इसीलिए दुनिया से जुदा हैं और इसीलिए शायद पूरे संसार में जब भी कोई संकट आता है हर देश भारत की तरफ देखता है। और आप लोगों ने देखा होगा कोरोना जैसी वैश्विक मानवीय आपदा में, कोरोना जैसी वैश्विक कोरोना जैसी बहुत ठंडा रखते हो, कोरोना जैसी वैश्विक मानवीय आपदा में आप लोगों ने देखा होगा कि भारत के युवाओं ने पूरी दुनिया में जिस भी देश में थे उस देश में उन लोगों ने किसी ने खाने की व्यवस्था शुरू कर रखी थी। नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, जहाँ भी हम लोगों ने देखा किसी ने खाने की व्यवस्था शुरू कर दी, किसी ने किसी माध्यम से सेवा की। अभी रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में किसको पता है? यूक्रेन के युद्ध हुआ था ना, आपको पता है? गुड। रूस यूक्रेन के युद्ध में क्या हुआ, उसमें वहां पर देखो युद्ध तो किसी भी स्थिति में ठीक उचित नहीं ठहराया जा सकता। जो भी हुआ वो सब अलग विषय है।